नहीं बता पाए थे। चलो देख, ट्रांजिटिव डेफिनेशन नहीं लिखवाए थे। लिखा दिए थे, डेफिनेशन लिखा दिए थे। अब इक्विवेलेंस बताना है। नहीं, डेफिनेशन लिखा दिए थे, ट्रांजिटिव की समझा नहीं थे। समझा। इक्विवेलेंस रिलेशन ट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि वही पैरेलल होने का रिलेशन बताए तो थे। अरे नहीं, अच्छे समझाए, सबसे मेन तो यही है, ट्रांजिटिव वाला ही। हाँ, तो एग्जांपल दिखा देता हूं, उस एग्जांपल में नहीं समझ आएगा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब जैसे मान लो यहाँ पे ये है रिलेशन, तो समझो क्वेश्चन के माध्यम से बात तो स्पष्ट होबे करेगी। जैसे वहाँ तो समझाने के लिए तो वही है कि कॉन्ग्रुएंट होने का रिलेशन, ट्रायंगल के कलेक्शन में कॉन्ग्रुएंट होने का जो रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के कलेक्शन में पैरेलल होने का रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर होने का रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, यदि मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन का कलेक्शन एल है, इसके दो एलिमेंट लेते हैं L1 L2 L3, तीन एलिमेंट। इस प्रकार से लेते हैं कि L1 पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है L3 के, तो L1 पैरेलल हो गई L3 के, जो कॉमन है उसको हटा दो, तब भी वही रिलेशन बरकरार रहे जो रिलेशन इन दोनों के बीच लग रहा है। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसके बाद आता है इक्विवेलेंस रिलेशन, और इस पर आधे 10-15 क्वेश्चन बताते हैं तो बात समझ में आएगी। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन तो क्या लिखोगे, लेट ए बी एनी सेट एंड कैपिटल आर बी एनी रिलेशन defined on set A such that R be any relation defined on set A such that R is reflexive for all x belong in A, x or x implies x or x belong in R, then दूसरा R is symmetric for all x or y belong in A, if x or y implies y or x। तीसरा R is transitive for all x, y or z belong in A, if x or y and y or z implies x or z, then relation R is called equivalence relation on set A, then relation R is called equivalence relation on set A। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट, if capital I be the set of integer, be the set of integer, if capital I be the set of integer and a relation R defined on I
सच दैट, कैसे डिफाइंड है कि x आर बाई इफ एंड ओनली इफ, if and only if 2 is divisor of x minus y। ठीक है, इसी को लिख सकते हैं r x r by if and only if x minus y is divisible by 2, divisible by 2। आर ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स आर वाई इफ़ एंड ओनली इफ़ 2 डिवाइड्स एक्स माइनस वाई, 2 डिवाइड्स एक्स माइनस वाई। लिखा तीन में से कुछ भी हो, सलूशन एक जैसे होगा, तीनों की मीनिंग सेम है। एक्स माइनस वाई का डिवाइजर 2 है, या एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 2, 2 डिवाइड्स एक्स माइनस वाई, इसका मतलब एक्स माइनस वाई को 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आए। एस माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 2, तो इसका मतलब एस माइनस वाई को 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आए। और यहाँ भी 2 डिवाइजर ऑफ एस माइनस वाई, यानी एक्स माइनस वाई का डिवाइजर 2 हो, एस माइनस वाई का डिवाइजर 2 हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ 3 माइनस 1 का डिवाइजर 2 है कि नहीं है, 3 से 1 निकालो तो 2, 2 में 2 का भाग दोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो कहेंगे 2 डिवाइजर है 3 माइनस 1 का। तो यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में रिलेशन आर तभी कहा जाएगा जब 2 डिवाइजर होगा एस माइनस वाई का। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन जो आई पर डिफाइंड है वो तीनों प्रकार का रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, अर्थात ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमें प्रूव करना है। जो रिलेशन इस प्रकार से डिफाइंड है वह रिलेशन क्या है, एक इक्विवेलेंस है, आपको प्रूव करना है। देन प्रूव दैट रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, देन प्रूव दैट, then prove that relation R is equivalence relation। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं। टू प्रूफ relation R is equivalence relation, we have to show that relation R is number first reflexive। ठीक है, तो जैसे मान लो इस रिलेशन को समझ लो, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन आर तभी कहोगे जब एक्स और माइनस का डिफरेंस को 2 डिवाइड करे। जैसे मान लो 3 और 1 के बीच में आर रिलेशन है। क्यों रिलेशन है 3 और 1 के बीच में, क्योंकि 2 डिवाइजर है 3 माइनस 1 का। ठीक है, लेकिन 4 और 2 के बीच में रिलेशन आर है कि नहीं है, क्योंकि 4 से 2 घटाओगे तो उसका डिवाइजर है 2। ठीक है, पर 5 और 6 के बीच में रिलेशन आर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 डिवाइजर नहीं है 5 माइनस 6 का। ठीक है, तो यहाँ पे वे पेयर, जैसे मान लेते हैं कि 3 और 1 के बीच में रिलेशन आर है, तो आर का मेंबर क्या हो गया, आर का मेंबर हो गया 3 1 1, फिर आर का मेंबर क्या होगा 4 2। तो इस टाइप के एलिमेंट आर में कंटेन है, इस टाइप के एलिमेंट आर में कंटेन है। तो इस टाइप के एलिमेंट जब आर में कंटेन है तो इसमें ऐसे भी एलिमेंट भी होंगे ना 3 और 3, क्योंकि 3 और 3 कैसे होगा, 3 आर बता तो रहे हैं, सुनो तो 3 और 3 के बीच में आर रिलेशन है। क्यों, क्योंकि 3 माइनस 3 का डिवाइजर 2 है। 3 माइनस 3 का डिवाइजर 2 क्यों है, क्योंकि 0 में 2 का भाग 2, तो 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 0 से अधिक ना हो, कितनी बार पढ़ोगे 0 बार, तो 0 बार पढ़ते 0, अब सब पे तो 0 आ तो गया रिमाइंडर। मतलब
वही बोल ले रहे हैं कि उन दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन आर लगेगा जब दोनों के डिफरेंस को दो डिवाइड करे। तो 3 और 3 के बीच में रिलेशन आर क्यों? 1 और 1 के बीच में रिलेशन आर होगा, 2 और 2 के बीच में रिलेशन आर होगा, 3 और 3 के बीच में रिलेशन आर होगा। क्यों? क्योंकि 2 डिवाइजर ऑफ 1 माइनस 1, 2 डिवाइजर ऑफ 2 माइनस 2, 2 डिवाइजर ऑफ 3 माइनस 3, 2 डिवाइजर ऑफ 4 माइनस 4, 2 डिवाइजर ऑफ 5 माइनस 5। हाँ बताओ। फिर यहाँ पे जैसे आप डिवाइड का साइन लगा रहे हैं, हाँ, उसके बाद अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, हम्म, तो 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा ना फिर यहाँ पे। बटे ये नहीं है। हाँ, डिवाइजर का मतलब यहाँ ये है कि जिस दो के डिवाइजर का मतलब ये हुआ कि जिस संख्याओं को जिन संख्याओं में 2 का भाग दें तो रिमाइंडर 0 आए। ठीक है, जैसे मान लो तो ये 2 में 2 का डिवाइजर, सुनो, 2 में 2 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो कहेंगे 2 डिवाइजर ऑफ 2। ये नहीं कि 2/2 को हम इस प्रकार लिख रहे हैं। ठीक है, 2 में 2 का भाग दें तो रिमाइंडर 0 आए। ठीक है, तब कहेंगे 2 डिवाइजर है 2 का। अब 4 में 2 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो कहेंगे 2 डिवाइजर ऑफ 4। 6 में 2 का भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो कहेंगे 6 डिवाइजर ऑफ क्या? 2 डिवाइजर ऑफ 6। तो 2 इज नॉट डिवाइजर ऑफ 5, क्योंकि 5 में 2 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। इट मीन्स 2 इज नॉट डिवाइजर ऑफ 5। 2 इज डिवाइजर ऑफ 6 को 2/6 नहीं कह सकते। जैसे आपको कभी कभी क्या होता है, उसको सुधार कर 2/6 है, तो कभी कभी आप 2/6 ऐसे लिख देते हो, तो वे नहीं है 2/6 के। हाँ, तो कहोगे कि यहाँ डिनोमिनेटर में 0 रहता, नॉन डिफाइंड, तो जानते हो फ्रैक्शन में ऐसा होता है। यहाँ तो डिवाइजर से मतलब है कि किसी नंबर को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आए तो कह देंगे 2 डिवाइजर है उस नंबर का। तो 0 में 2 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आए तो होगा, नहीं आएगा। तो 0 का भी डिवाइजर 2 है। तो 0 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? 1 - 1, 2 - 2, 3 - 3, 4 - 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 और 1 के बीच में भी रिलेशन आर है, 2 और 2 के बीच में भी रिलेशन आर है, -1 और -1 के बीच में भी रिलेशन आर है, -2 और -2 के बीच में भी रिलेशन आर है। क्यों? क्योंकि -2 से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, और 0 में 2 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि -2 और -2 के बीच में रिलेशन आर है। तो उन दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन आर माना जाएगा यदि उन दोनों का डिफरेंस को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आए। तो उन दो एलिमेंट के बीच रिलेशन आर माना जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन में रिलेशन आर डिफाइंड है। यहाँ पे लिखा तो है एस आर वाई का मतलब क्या है कि एस माइनस वाई को 2 डिवाइड करे, 2 डिवाइड करे एस माइनस वाई को। डिवाइड करने का मतलब एस माइनस वाई में 2 का भाग दे तो रिमाइंडर 0 आए। ये वो दूसरे पार्ट में समझ में आती है, एस माइनस वाई डिविजिबल बाई 2। तो 0 डिविजिबल बाई 2 नहीं है, 0 2 से विभाज्य है। ठीक है, 0 3 से भी विभाज्य है, 4 से भी विभाज्य है। ठीक है, 0 डिविजिबल बाई 1, 0 डिविजिबल बाई 2, 0 डिविजिबल बाई 3, हर एक नंबर से 0 डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे कुछ भी लिखा होता, चाहे 2 डिवाइजर ऑफ एस माइनस रिफ्लेक्शन तो होवे होप करेगा सब में, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर का भाग दो तो रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं? तो ये डिवाइजर और ये अपान वाला जो फ्रैक्शन होता है, दोनों में फर्क है। शुरू में मैं बीएससी सेकंड ईयर में ये बात सुना था कि डिवाइजर भी होता है कुछ। अब आपको पहले मैं बता 10 विवरण में जान लिए। ठीक है, हम सोचते थे अब बटन को समझते थे, पर कोई 2 डिवाइजर है। ठीक है, इसको मैं 10th क्लास में परिचित करा देता। √2 एक रेशनल नंबर है, इसको प्रूव करते समय डिवाइजर शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो तो क्या करोगे, रिफ्लेक्सिव में क्या दिखाओगे? वी नो दैट 2 इज डिवाइजर ऑफ 0, तो 2 इज डिवाइजर ऑफ x माइनस एक्स। ठीक है, 0 के स्थान पर x माइनस एक्स लिख सकते हैं। फॉर ऑल x बिलोंगिंग ए, आई यहाँ ए का काम कर रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ? x और s के बीच r रिलेशन है। फॉर ऑल s बिलोंगिंग आई, तो आई के हर एक मेंबर रिलेशन r से जुड़े हैं। आई के हर एक मेंबर खुद के द्वारा
खुद से रिलेशन आर के द्वारा जुड़े हैं। ठीक है, आई के हर एक मेंबर खुद से रिलेशन आर के द्वारा जुड़े हैं, क्योंकि s माइनस एस का डिवाइजर 2 है, 1 माइनस 1 का डिवाइजर 2 है, 2 माइनस 2 का डिवाइजर 2 है, 3 माइनस 3 का डिवाइजर 2 है। समझने के लिए ऐसे भी कर सकते हो, 2 इज डिवाइजर ऑफ 1 माइनस 1, 2 इज डिवाइजर ऑफ 2 माइनस 2, 2 इज डिवाइजर ऑफ 3 माइनस 3, 2 इज डिवाइजर ऑफ 4 माइनस 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1R1, 2R2, ये क्या होगा 3R3, ये क्या होगा 4R4। इसी को क्या लिख सकते हो 1 1 बिलोंग इन R, 2 2 बिलोंग इन R, 3 3 बिलोंग इन R। ये सब क्या है 4 4 बिलोंग इन R। ये R रिफ्लेक्सिव होने के संकेत हैं कि नहीं। तो इतना तो लिखना इतना है, पर समझने के लिए आप 4-6 एग्जाम्पल ऐसे लिखे रहो तो उस समय भी याद रहेगा कि जब रिवीजन करोगे कभी तो बगल में। अब दूसरा क्या दिखाएंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। क्या दिखाओगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो क्या लिखोगे, लेट x और y बिलोंग इन I सच दैट। देखो x माइनस वाई आई के दो एलिमेंट इस प्रकार हैं, यहां लिख रहे हैं लेट x और y बिलोंग इन I सच दैट। x और y सेट I के दो एलिमेंट इस प्रकार से लेते हैं कि x और y के बीच में R रिलेशन है। I के दो एलिमेंट ले लिए x और y, ये मानकर चलते हैं कि x और y के बीच में R रिलेशन है। यदि R को प्रूफ करना है कि सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं, तो ये दिखाना पड़ेगा क्या y और s के बीच में भी ये रिलेशन बरकरार है कि सिर्फ s और y के बीच भर में है। यदि s और y के बीच में रिलेशन R है तो यदि y और s के बीच में दिखा दो कि वही रिलेशन है, तो ऐसी कंडीशन में वह रिलेशन का नाम पड़ जाता है क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। तो हम s और y I के दो मेंबर लिए और दो मेंबर किस प्रकार से हैं कि s और y के बीच में रिलेशन R है। तो आपको ये शो करना है कि y और s के बीच में भी रिलेशन R है, तब रिलेशन R को कह पाएंगे सिमेट्रिक रिलेशन। तो जब s माइनस y के बीच में R रिलेशन हम मानकर चल रहे हैं तो क्या होगा, इम्प्लाइज 2 इज डिवाइजर ऑफ x माइनस y। ठीक है, जब s और y के बीच में R रिलेशन है तो 2 डिवाइजर होगा s माइनस y का। और यदि 2 डिवाइजर है s माइनस y का तो क्या होगा, s और y के बीच में R रिलेशन है। इसीलिए हम क्या लिखे थे, जब ये है तो ये लिख सकते हैं, ये दिया हो तो ये लिख सकते थे, इसलिए डबल इम्प्लाइज चिन्ह बनाए थे ना। पर यहाँ तो ये से लेकर ये लिखा गया है, तो ये वाला लिखेंगे अभी। वो तो इस प्रकार से लिखा गया था कि ये रहेगा तो ये लिख सकते हैं, ये रहेगा तो ये डबल इम्प्लाइज। डबल इम्प्लाइज को पढ़ते हैं हिंदी में इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ माना, इसका मतलब एक पक्ष लेकर चलो तो दूसरे को प्रूव कर दो, और दूसरे को लेकर चलो तो पहले को प्रूव कर दो। ठीक है, एक उसको ऐसे भी बोलते हैं कि नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, एक पक्ष को लेकर सिद्ध करो जो आगे आंसर, तो आंसर को लेकर चलो तो प्रश्न बना दो, तो उसको कहते हैं सफिशिएंट कंडीशन। और वहाँ लगता है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, या डबल इम्प्लाइज। डबल इम्प्लाइज इसका मतलब इसको लेकर चले तो इसको दिखा दिया, अब इसको लेकर चले तो इसको दिखा दिया, इसका ये भी हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ तो क्या दिखाना है कि x और y के बीच में हमारा रिलेशन मानकर चले तो क्या हो गया, 2 इज डिवाइजर ऑफ x माइनस y। तो जब 2 डिवाइजर है x माइनस y का, तो इसी को क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइजर ऑफ माइनस x माइनस y। यदि 2 डिवाइजर है x माइनस y का, तो 2 डिवाइजर होगा माइनस x माइनस y का। कैसे दिखाते हैं, जैसे 2 डिवाइजर है किसका, 4 का। इसका मतलब क्या हुआ, 4 में 2 का भाग दोगे तो 2 1 जा 2 2 जा, 2 बार भाग चला गया, रिमाइंडर 0 आया होगा। या कि 4 में 2 का भाग दो तो 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर 0। तो हम कहते हैं कि जब 2 डिवाइजर है 4 का, तो 2 डिवाइजर होगा -4 का भी। तो कहोगे कैसे, तो हम कहेंगे कि -4 में 2 का भाग देंगे तो 2 का टेबल पढ़ो कि -4 से अधिक ना हो। कितनी बार पढ़ोगे, -2 बार। तो -2 बार जब पढ़ोगे तो आएगा -4। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो 0 नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब 2 डिवाइजर है 4 का, तो 2 डिवाइजर होगा -4 का भी, कि नहीं, रिमाइंडर 0 आ रहा है यहाँ भी, तो डिवाइजर है -4 का भी।
ठीक है। तो -4 का डिवाइजर है, तो वही तो बोला कि यदि x 2 डिवाइजर है x माइनस वाई का, तो 2 डिवाइजर होगा x माइनस वाई के पहले माइनस लगा देंगे तब भी। नहीं समझ में आई बात? यदि 2 डिवाइजर है x माइनस वाई का, तो 2 डिवाइजर होगा, माइनस लगा देंगे x माइनस वाई के पहले, तो उसका भी डिवाइजर। वहाँ पे समझ नहीं आया, वहाँ पे माइनस 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर 0 आया। ठीक है, अब -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल पढ़ो। अभी तक तो ये पढ़ते थे 2 1 जा 2 2 जा, अब यहाँ भी पढ़ सकते हो, पर हम ही क्लास में पढ़ लिए, लेकिन वो जो आप किए हैं माइनस और माइनस फिर लास्ट में नीचे प्लस किए हैं, वो कैसे किए हैं? तो जब डिवाइड करते तो करते क्या हो, 100 भागे 25 है, तो 25 चौको 100, तो इसको करते क्या हो नीचे, तो वही तो माइनस तो करेंगे। तो माइनस करने का मतलब क्या हुआ, माइनस जब करोगे तो चिन्ह बदलेगा ना यहाँ। तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब प्लस का, अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ प्लस ना है तो माइनस ना हो गया। ठीक है, अब देखो तो 2 डिवाइजर ऑफ -s माइनस वाई। ठीक है, अब इसी को क्या लिख सकते हो, देखो आगे 2 डिवाइजर ऑफ -s माइनस प्लस वाई, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 डिवाइजर ऑफ क्या हो गया, प्लस वाले को पहले लिख लिया, माइनस वाले को बाद में, और 2 डिवाइजर ऑफ बाई माइनस एस। इसका मतलब क्या हुआ, बाई और एस के बीच में भी रिलेशन आर कायम है, बाई और एस के बीच में भी रिलेशन आर कायम है। तो हम लेकर क्या चले थे, एस और बाई के बीच में रिलेशन आर मान कर चले थे, तो दिखा क्या दिए कि बाई और एस के बीच में भी रिलेशन आर है कि नहीं। इट मीन्स रिलेशन आर इज सिमेट्रिक, it means relation R is symmetric, समझ जाऊंगा मैं, प्रूव करने में कोई दिक्कत होती है। अब देखो, अब लिखो ट्रांजिटिव, तो लेट x by z बिलोंग इन I। सेट I के 3 एलिमेंट ले लिए s by z, सच दैट, कैसे हैं ये तीनों एलिमेंट, x और y के बीच में r रिलेशन है, इस प्रकार के एलिमेंट लिए हैं, और y और z के बीच में r रिलेशन है, इस प्रकार से लिए हैं। सेट I के 3 एलिमेंट कैसे लिए हैं, s और y के बीच r रिलेशन है, और y और z के बीच r रिलेशन है। तो आपको दिखाना हो कि s और z के बीच में भी r रिलेशन यदि है, तब रिलेशन r क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। देन वी हैव टू शो दैट, R is transitive. For it, तो क्या लिखोगे, for it to prove, इसके लिए हमें सिद्ध करना होगा कि x r z। तो आपके पास दिया क्या है, ये दिया, ये रा मटेरियल लेकर चलो और इसकी मदद से दिखाओ कि s और z के बीच में r रिलेशन है। ठीक है, आपके पास रा मटेरियल कितना है, ये मानकर चल रहे हैं कि s और y के बीच में r रिलेशन है, इस बात का पता है आपको, और y और z के बीच में r रिलेशन है, यह इस बात का पता है। इसकी मदद लेते हुए दिखाना है कि s और z के बीच में r रिलेशन है। तो क्या इसकी मदद लेकर के आप ये दिखाने में कामयाब हो जाते हो कि s और z के बीच r रिलेशन है? यदि कामयाब हो गए तो इस रिलेशन का नाम क्या पड़ गया, ट्रांजिटिव। तो देखते हैं, कामयाबी के पहले राम चलते, ठीक है ना, जो दिया है उसी को लेकर चलते हैं। व्हेन x r y and y r z, तो implies 2 is divisor of x minus y and
2 इज डिवाइजर ऑफ y माइनस जेड। अब इधर देखो, दो भाजक है 4 का और दो भाजक है 6 का, तो दो भाजक होगा 4 धन 6 का। दो डिवाइजर है 4 का, तो 4 में 2 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। दो डिवाइजर है 6 का, तो 6 में 2 का भाग दे रिमाइंडर 0 आएगा। तो 4 और 6 को जोड़ दो तो 10 आएगा, 10 में 2 का भाग दो तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो दोनों के सम का भी डिवाइजर होगा 2। यहाँ पे ये भी नहीं लिख सकते कि 4 माइनस 2 और 6 का भी डिवाइजर 0 आएगा? क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस 6। 4 माइनस 6 का हो भी सकता, हाँ इवन नंबर तो हो ही जाएगा, 8 में नहीं होगा। ऑर्डर में नहीं होगा ना, तब तो फिर हमारा हर कंडीशन में लागू नहीं होगा। क्या वही ऑड वाला, ऑड में नहीं होता। तो माइनस के तो दिखाने नहीं पड़े, हमारा मकसद तो यही इन दोनों को जोड़ेंगे ना, तो एस माइनस जेड आएगा। ऐसे बाई एस माइनस बाई, ये हम दिखाए क्यों, एग्जाम्पल क्यों दिए? ताकि जहाँ जरूरत कौन सी है वो एग्जाम्पल दिए हैं। देखो यहाँ माइनस में है, ये माइनस में है, ये एस माइनस बाई के स्थान पे हम 4 का उपयोग किए हैं, अब बाई माइनस जेड के स्थान पे 6 का उपयोग किए हैं। ठीक है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि दोनों के सम का भी डिवाइजर 2 होगा, इसलिए हम आपको एग्जाम्पल यहाँ दिए। क्योंकि सम करेंगे तो बाई बाई कट जाएगा, हमारा जो पर्पज है कहाँ से आएगा। ठीक है, आप कहते हो कि नहीं माइनस के अंतर करोगे तो उससे फायदा क्या है आपको? एस माइनस नहीं, बाई माइनस जेड कर दिए तो इसका डिवाइजर हो गया 2, तो क्या होगा 2 डिवाइजर ऑफ एस माइनस बाई प्लस जेड। कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये तो हम इसको एग्जाम्पल, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, फिर भी एग्जाम्पल आपको समझा दिए कि 2 डिवाइजर है 4 का, 2 डिवाइजर है 6 का, तो 2 डिवाइजर होगा 4 प्लस 6 का। तो 4 के स्थान पे है क्या, एस माइनस बाई, और 6 के स्थान पे क्या है, बाई माइनस जेड। तो 2 डिवाइजर होगा इन दोनों के सम का, ये कहना चाह रहे थे। तो एग्जाम्पल वहाँ बगल में आप भी लिख लेना, तो 2 इज डिवाइजर ऑफ एस माइनस बाई प्लस बाई माइनस जेड। तो ये सब कट गया, तो 2 इज डिवाइजर ऑफ एस माइनस जेड, और 2 डिवाइजर ऑफ एस माइनस जेड, इट मीन्स एक्स और आर के बीच, एक्स और जेड के बीच आर रिलेशन है ना। ये बोले थे कि जब एक्स और बाई के बीच आर रिलेशन है तो ये लिख दो क्या, 2 डिवाइजर ऑफ एक्स माइनस बाई। अब 2 इज डिवाइजर ऑफ एक्स माइनस बाई है, एक्स माइनस बाई, तो क्या लिख दो, एक्स और बाई के बीच आर रिलेशन। ठीक है, तो ये दिया हो तो ये लिख दो, ये दिया हो तो ये लिख दो, इसीलिए तो डबल इम्प्लाइज लगाए थे वहाँ। तो यहाँ अभी क्या आया, अभी तो एक्स आर बाई था, तो इसके स्थान पे हम 2 डिवाइजर ऑफ एस माइनस बाई लिखे। अब यहाँ आया क्या, 2 डिवाइजर ऑफ एस माइनस बाई, तब एस माइनस जेड, तब क्या लिखने वाले हैं, जेड लिखने वाले हैं। तो यहाँ जो यहाँ लिखे थे उसी को उल्टा ना लिख रहे हैं यहाँ, इसीलिए वहाँ डबल इम्प्लाई लगा दिए थे ताकि दिक्कत ना हो। एक एक पक्ष से लेकर दूसरे पक्ष को दिखाया जा सकता है, दूसरे को लेकर के भी पहले को दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे अब, अगर मान लीजिए डबल इम्प्लाइज नहीं दिया होगा तब तो ऐसा नहीं कर पाएंगे ना, नहीं कर पाएंगे, फिर तो फिर प्रूफ ही नहीं होगा। हाँ, तो क्या लिखोगे, एक्स आर जेड। तो सिंस फॉर एक्स आर बाई आर जेड वी गेट एक्स आर जेड, इट मीन्स R is transitive relation. R is, since relation R is reflexive, symmetric and transitive, therefore R is equivalence relation. Since relation R is reflexive, symmetric and transitive, therefore relation R is equivalence relation
ऑन सेट आई, ऑन सेट आई, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखो, इस क्वेश्चन का बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कशन हो गया है ना। वैसे आप लोग क्वेश्चन पूछ करके बहुत चीज़ उगलवा लिए ठीक है। वैसे ये क्या है कि इसके ये सब पढ़ाए हैं, बहुत फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाए हैं, फाइनल में भी था ये, तो इसको सब पढ़ाए हैं। पर इनको पढ़ा ये सब हर एक आगे क्लासों में भी था। कभी फर्स्ट ईयर में चेंज होते रहते, फर्स्ट ईयर सेकंड किताबें हर साल, तो कभी फर्स्ट ईयर में, तो कभी फाइनल में, तो कभी सेकंड ईयर में, ठीक है, ब्राह्मी में, ये सब कई सवाल पढ़ाए हैं। पर इनको फुल कॉन्फिडेंट के साथ पढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है पढ़ाने से पहले तैयारी करके आओ। नहीं फुल कॉन्फिडेंस सब पढ़ाने को जो सिर्फ इतना डेफिनेशन भर बता सकते हो, क्वेश्चन बताने के लिए वो भी फुल कॉन्फिडेंट के साथ तो पढ़ना जरूरी रहता है, ठीक है। वैसे अब इंटीग्रेशन डिफरेंशियल पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ना पड़ता, परंतु ये सब चीज़ें पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता, प्रोबेबिलिटी पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है, ठीक है, तब फुल कॉन्फिडेंस में बोल पाओ। हाँ भले आसान है तब भी, ठीक है। काम चलाओ दूसरी बात है, जैसे यशवती पांडे 99 पाई थी तो मैं उसको 1 महीने 3 दिन पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर, और एक कॉपी खत्म हो गई थी रिलेशन फंक्शन की, एक थी डायरी पूरी जैसे वहाँ पे डायरी में लगाते हैं, जैसे ये कागज लगा ना है, तो एक प्रति उसमें डायरी से लगा के कार्बन कॉपी लगाते हैं। ये 12 में आया था 99%। हाँ 99 मैथ में आया था और 97.6% था। ये बताइए सर, हाँ परसेंट टोटल एवरेज 3 महीने में जो बाकी के जो टाइम मिला उसमें कंप्लीट हो गया सारे चैप्टर, 3 महीने जो बेसिक कराते रह गए तो 1 महीना 3 दिन बोला। 3 महीने 1 दिन समझा। अप्रैल से लेकर फरवरी तक में कई महीने हो गए, 10 महीने रहता है। अप्रैल से आप लोग का भी तो एक चैप्टर चला तो है। हाँ अप्रैल से आप देखो मार्च फरवरी तक में कितने महीने हो जाते हैं, 10 महीने हो जाते मुझे हैं। लगा वो अप्रैल से पूरा गर्मी पूरा 3 महीने वही पढ़ा दिया। नहीं 1 महीना 3 दिन में बोला। चलो देखो, और वैसे चाहो तो एक एक चैप्टर को साल भर पढ़ाया जा सकता है, हर दिन नए क्वेश्चन। हाँ जितना टाइम लगाओ उतना डिटेल पढ़ोगे, और वैसे 1 दिनों में पढ़ाया जा सकता है। अगर खत्म ही है मान लो, चलो अब बने से कर लेना, नोट्स बना ले, ऐसे जो शॉर्टकट पढ़ाना होता है। फंक्शन बचा है। बस यही होता है स्कूल में। हाँ स्कूल में तो एक से क्वेश्चन करा देंगे, वो जाएगा वाला कर। चलो देखो आगे क्वेश्चन और, नहीं पूरी एक्सरसाइज कर लो, अगला भी नहीं, पूरी एक्सरसाइज करो। अगला क्वेश्चन इससे भी बढ़ गया है, बहुत अच्छा हमेशा आता भी है। हाँ देखो टाइम बता दो कितना है तो बताते हैं। 5 मिनट 4 मिनट 4 मिनट, बहुत जल्दी टाइम बीत रहा है। 4 मिनट है तब भी हम बता देते हैं। लेट कल और में बहुत टाइम बीता है, बहुत जल्दी। हो गया तो डिस्कशन हुआ। आई बी द सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर विदाउट जीरो इतना पढ़ लेता तो मैं हाथ नहीं बैठता, वही बैठता। and a relation are defined ये योगा का कुछ पढ़ा on set पढ़ेगा शाम को, I such मैसेज करना। that सुनो x r y बोल के